ओके, तो लाइट इज अवर टॉपिक। लाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश या रोशनी बोलते हैं। ठीक है, जो भी रोशनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में प्रकाश बोलते हैं, रोशनी बोलते हैं। तो व्हाट इज लाइट? लाइट होता क्या है? लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, है ना। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। एक प्रकार की क्या होती है? एनर्जी होती है, जो हमको क्या प्रोवाइड करती है? लाइट प्रोवाइड करती है ना। इट इज द फॉर्म ऑफ एन एनर्जी। ये क्या होता है? एक फॉर्म की, एक एनर्जी का फॉर्म होती है। अब एनर्जी बहुत सारे टाइप की एनर्जी होती है। कौन कौन सी एनर्जी पढ़े हो आप बचपन में? कौन कौन से टाइप की एनर्जी पढ़े हो आप लोग बचपन में? साउंड एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी, और स्टैटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये सब आप एनर्जीज पढ़े हो बहुत सारे टाइप की। आप लोग 9th क्लास में पढ़ के, और टाइप्स ऑफ एनर्जी कैसे याद नहीं? एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसका एग्जांपल है? जब हम बैटरी से कोई क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये फैन है, फैन को क्या मिल रहा है इसमें? सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? स्विच ऑन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं उसको। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तो वो हमको क्या दे रहा है? हवा दे रहा है। तो हवा दे रहा है तो कौन सी एनर्जी हुई? मैकेनिकल एनर्जी हुई। वो मैकेनिकल वर्क कर रहा है तभी हमको हवा मिल रही है। ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो ऐसी टाइप की बहुत सारी टाइप की एनर्जीज होती है। तो उसी में एक टाइप की एनर्जी होती है लाइट एनर्जी। केमिकल टू लाइट एनर्जी भी कन्वर्ट करते हैं हम लोग गाड़ियों में हम क्या करते हैं? बैटरी यूज करते हैं। बैटरी में क्या रहता है? केमिकल रहता है, जिसके कारण क्या होता है? फिर आपकी लाइट जलती है गाड़ियों में। तो लाइट जलती है तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुई। रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हुई? प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हुई। रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हुई? प्रकाश ऊर्जा। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो ये एग्जांपल्स है, क्लियर है? तो लाइट एनर्जी के बहुत सारे एग्जांपल्स है। जैसे आपके घरों में होम अप्लायंसेस, आप अभी जैसी लाइट जल रही है हमारे क्लासरूम में, है ना। तो ये कैसे चल रही है? इसमें हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इसी टाइप से बहुत सारी एनर्जी होती है। विंड एनर्जी होती है ना। विंड एनर्जी कहाँ रहता है? सोलर एनर्जी। आजकल तो बहुत गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट निकल रहा है, सोलर एनर्जी यूज करिए घरों में, सोलर पैनल लगाइए। सोलर एनर्जी मतलब क्या होता है? सन से हम क्या लेते हैं? लाइट लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उस एनर्जी को यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं अपने घरों के अप्लायंसेस को रन करने के लिए। ठीक है, तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एन एनर्जी। ये ऊर्जा का एक क्या होता है? रूप होता है। प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा का एक रूप होता है। तो ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं। रासायनिक ऊर्जा, है ना, बिजली वाली ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको बोल रहे हैं हम। तो ऐसी बहुत सारे टाइप के आपका क्या होता है? उसी में हमको क्या पढ़ना है? यहाँ पे लाइट एनर्जी पढ़ना है। तो लाइट एनर्जी बेसिकली समझ में आया कि लाइट क्या होता है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एन एनर्जी, खत्म, नथिंग एल्स। अब कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमको क्या जरूरी रहता है? लाइट जरूरी रहता है। जैसे अभी आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूं। अगर मैं इस रूम में लाइट पूरा अंधेरा कर दूं तो हम एक दूसरे को देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे, है ना। टू सी एनी ऑब्जेक्ट वी नीड व्हाट? लाइट। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमको क्या चाहिए? लाइट चाहिए। ठीक है, लाइट दे दिया। अब क्यों देख पा रहे हैं आप उस ऑब्जेक्ट को? आप मुझे क्यों देख पा रहे हो? आप मुझे क्यों देख पा रहे हो?
तो लाइट तो ला दिया, अब उसके बाद क्या हो रहा है ऐसा कि आप मुझे देख पा रहे हो? टच कर रहे हो, मुझे टच कर रहे हो? हाँ हाँ, फिर ठीक है ना, लाइट चालू कर दिया मैं आपके सामने। अब ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या फिनोमिना हो रहा है, या ऐसा क्या काम हो रहा है जिसके कारण आप मुझे देख पा रहे हैं या मैं आपको देख पा रहा हूँ? लाइट चालू कर दी, उसके बाद क्या हो रहा है ऐसा? वहां पे फिनोमिना आता है रिफ्लेक्शन का। कौन सा फिनोमिना आता है? रिफ्लेक्शन का। ठीक है, विदाउट रिफ्लेक्शन आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे। एक ग्लास रख दो, ट्रांसपेरेंट ग्लास। ट्रांसपेरेंट ग्लास मतलब समझ में आता है? ट्रांसपेरेंट ग्लास जो आर पार लाइट आर पार हो जाती है, तो क्या उसमें आप अपने आप को देख पाती हो? नहीं देख पाती हो, क्योंकि लाइट क्या हो जाती है? आर पार हो जाती है, रिफ्लेक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो जब तक लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी तब तक आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाओगे। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमको क्या इंपॉर्टेंट है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन। ठीक है, कोई भी लाइट जो है क्या होती है, जब रिफ्लेक्ट होके आती है तभी हम किसी लाइट को देख पाते हैं। ठीक है, अभी आप लोग अब देखो, अब बताओ, अब आप लोग मुझे क्यों देख पा रहे हो? कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है? मेरी बॉडी से टकरा रही है। तो मैं क्या बता रहा था कि इस रूम में जैसे ही हमने लाइट ऑन किया, वो लाइट हमसे टकराई, मेरे से टकरा के आपके आईज में आ रही है तभी आप मुझे देख पा रहे हो, या फिर आपसे टकरा के मेरे आईज में आ रही है तभी मैं आपको देख पा रहा हूं। तो आपका क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन सा फिनोमिना आया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब तक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा तब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। तो रिफ्लेक्शन मतलब समझ में आ गया? डेफिनेशन बना सकते हो खुद से? क्या होगा डेफिनेशन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ROL। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? जब भी बाउंस बैक होके आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। उसका बेस्ट एग्जांपल है बॉल। बॉल खेलते हो आप लोग, घर में बॉल खेलते हो, दीवार में मारते हो, वापस टकरा के आता है, फिर ऐसे फेंकते हो, फिर कैच पकड़ते हो, फिर फेंकते हो, फिर कैच पकड़ते हो, तो बार बार वो क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन या परावर्तन हिंदी में। क्लियर हुआ? तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको डेफिनेशन सब बुक में मिलती जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये? अब इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए हमको जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने क्या किया? 2 लॉज दिए हमको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हेडिंग लिखनी है लॉज ऑफ, जब मैं लिखने बोलूंगा तब लिखना, अभी समझो पूरा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो 2 टाइप के लॉज दिए गए। पहला क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस विच रिप्रेजेंटेड बाय आई, है ना, एंगल आई इज इक्वल टू, इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर इसको रिफ्लेक्शन भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, एंगल आर। तो आपका फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि हर एक पॉइंट पे एंगल आई जो है एंगल आर के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकंड बोलता है कि इंसिडेंट रेज, है ना, या इंसिडेंट पॉइंट
reflected point and normal are lie on a same plane, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर बोलते हैं। ठीक है, जब बहुत सारी चीजें एक ही प्लेन में शो की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर। अभी मैंने इतनी सारी चीजें लिखी, किसमें लिखी है, बोर्ड क्या है, विच सरफेस, इट इज अ प्लेन सरफेस। तो ये सब क्या कहलाए, ये सब क्या कहलाए मेरे लिए, कोप्लेनर कहलाए, क्योंकि ये सब एक ही प्लेन में मैंने लिखा। तो ये दो लॉ कहता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंस पॉइंट, रिफ्लेक्टेड पॉइंट एंड नॉर्मल सब क्या होना चाहिए, एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, नॉर्मल किसको बोलते हैं ना। तो उसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको एक मिरर दे दिया मैंने, ठीक है, क्या दे दिया, मिरर दे दिया। अभी समझो मिरर कैसे बनता है वो भी बताओ। मिरर दे दिया, तो मिरर में क्या हुआ, एक हम क्या करते हैं, कोई भी किसी भी पॉइंट में, मान लो यहाँ पे ये आपकी लाइट है, घर में कुछ जो लाइट लगी रहती है आजकल, फॉल सीलिंग में लाइट लगी रहती है, वो लाइट है ना। तो वो लाइट क्या कर रही है, आपको लाइट रेस प्रोवाइड कर रही है। तो वहां से मैं कोई भी, बहुत सारी रेस आ रही है यहाँ पे तो, पर मैं कोई एक रे को पकड़ लेता हूँ, ये मैंने ऐसे पकड़ लिया, तो जो आ रही है लाइट उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, है ना। अब जिस पॉइंट पे आ रही है उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट पॉइंट। ठीक, अब जैसे जिस पॉइंट पे आ रही है वहां पे हम क्या कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलरली, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, अब जब भी, अब क्या बोल रहा था, हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब टकराएगा और वापस आएगा। एक बात बताओ, बॉल को जब आप ऐसे टकराते हो तो क्या उसी डायरेक्शन में वापस आता है, थोड़ा सा टिल्ट होके जाता है, या तो उधर जाएगा या तो इधर आएगा, है ना। वैसी रे की कहानी है, रे टकराएगी, जिस एंगल से टकराएगी उसी एंगल से इधर आगे जाएगी। देखो ये टकरा के इधर है, क्या पार हुई क्या, आर पार। इसका मतलब मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास नहीं लिया है, ठीक है। हमेशा रिफ्लेक्शन के लिए कैसा ग्लास होना चाहिए, ऑपेक या फिर ट्रांसलूसेंट भी चलेगा। रिफ्लेक्शन के लिए ट्रांसलूसेंट एंड ऑपेक भी चलेगा। ट्रांसलूसेंट मतलब क्या होता है कि आधा थोड़ा सा आपको दिखा, जैसे वाटर में आपको इमेज दिखाई देता है अपना, तो वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। तो आपको क्या हुआ, ये टकराया, ये ऑपेक ऑब्जेक्ट है मिरर, उससे टकरा के कहां चला गया, दूसरे डायरेक्शन में चला गया। कहां चला गया, देखो ऐसे आया। अब ये हम इस एंगल को मेजर करेंगे ना, कितने एंगल से आ रहे हैं, तो वो कहां से मेजर करेंगे, इस लाइन से मेजर करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको बोलूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्लेक्शन के बाद ये कौन सी रे कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। और ये कितने, और इसका जो एंगल होगा उसको भी मैं किससे मेजर करूंगा, नॉर्मल से मेजर करूंगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ ये। तो यहां से आप देखो क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मतलब एंगल आई जो है एंगल आर की इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, अगर ये 30 डिग्री पे ड्रॉप हो रहा है तो टकराने के बाद भी 30 डिग्री पे जाएगा। अगर ये 60 डिग्री पे ड्रॉप हो रहा है तो टकराने के बाद भी 60 डिग्री पे जाएगा। पर एंगल हमेशा कहां से मेजर करना है आपको, नॉर्मल लाइन से। ठीक है, लंब बोलते हैं उसको, नॉर्मल को कहां से मेजर करना है, नॉर्मल लाइन से मेजर करना है। क्लियर है। चाहे वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो चाहे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, दोनों को हमको वहीं से मेजर करना है।
क्लियर हुआ यहाँ तक? और उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि इंसिडेंट पॉइंट, रिफ्लेक्टेड पॉइंट एंड नॉर्मल ऑल आर लाई ऑन अ सेम प्लेन। तो देखो सेम प्लेन पे लाई कर रहा है, मैंने बोर्ड में बनाया ना। अब मान लो आपकी इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, तो ये लॉ फुलफिल होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये देखो थर्ड एक्सिस में जा रहा है, वो जेड एक्सिस में है ना, प्लेन के बाहर आ गया ना, तो वो लाई नहीं कर रहा। वैसा प्रैक्टिकल करके देख लेना, वैसा बनता ही नहीं है, फिर आपको इमेज दिखाई नहीं देगी। हाँ, तो बाउंस बैक मतलब ये थोड़ी ना होता है कि भाई उसी डायरेक्शन में वापस आना है। बाउंस बैक मतलब होता है टकरा के वापस आना है। अब टकरा के वापस कहाँ जाएगा? वो उधर ही जाएगा हमेशा। बिल्कुल होगा। तब आपका एंगल आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो एंगल आर की वैल्यू भी 0 होगी। आप खुद ही बोल रहे हो कि उसी में वापस चला जाएगा। एंगल हमेशा कहां से मेजर करना है हमको? नॉर्मल से। इसका क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि अगर प्लेन मिरर में मैं क्या करूं, अभी देखो एंगल पे ड्रॉप कर रहा था, तुम्हारा ही क्वेश्चन देखो, तुम्हारा भी यही क्वेश्चन था। अब मैं मान लो ऐसे ड्रॉप करवा रहा हूं, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है, नॉर्मल के अलाउंग आ रही है, ये आपका मिरर बनाया है आपने, अब मिरर से टकरा के वापस जाएगी, तो क्या बोला है? एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मुझे बताओ एंगल आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 0 डिग्री। किससे मेजर करते हैं एंगल? वो नॉर्मल में ही आ रहा है तो 0 डिग्री है ना। इसको 90 डिग्री बोलते हैं कई बार बच्चे लोग, क्योंकि समझते हैं कि यहाँ से मेजर करना है। तो मिरर से कभी भी मेजर नहीं करना है, कहाँ से मेजर करना है? नॉर्मल से, इसलिए 0 डिग्री हुआ। अकॉर्डिंग टू लॉ एंगल आर की वैल्यू भी क्या होगी? 0 डिग्री होगी। मतलब नॉर्मल में अगर आ रहा है तो वापस नॉर्मल में ही जाएगा टकरा के। क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर नॉर्मल के अलोंग आ रही है तो रेस कहाँ जाएगी? तो आपको बताना है कि वापस चली जाएगी उसी के अलोंग। मान लो 90 डिग्री पे आ रही है, ऐसा भी पॉसिबल है। अब कितना है एंगल? 90 डिग्री है। अब कहाँ जाएगा? दिस इज योर होमवर्क, आपको पता करके आना है, आपकी बुक्स में दिया हुआ है, सर्च करना। अगर 90 डिग्री के अलावा आ रहा है तब कहाँ जाएगा? यही तो गलती होती है ना, सर्च करके आना। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलो। दिस इज योर होमवर्क है, आपको प्रैक्टिस वर्क कि आपको ढूंढ के आना है। ट्राई करो, थोड़ा सा मेहनत करो, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 1, नॉर्मल क्या नाम? अरे भाई तुम लोग को होमवर्क दिया है, आराम से दिमाग लगा के आना ना, टेंशन क्यों ले रहे तुम लोग इतना? क्वेश्चन नोट करिए। अच्छा इसमें ओरली बताना, चलो। रीजन के साथ आंसर पूछूंगा। चलिए बताइए एंगल आर की वैल्यू कितनी होगी? इसमें बताना है एंगल आर की वैल्यू, इसमें एंगल आएगी। क्लियर दिख रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे है मतलब 60 डिग्री। बताइए इसमें एंगल आर की वैल्यू कितनी होगी? 40। आप हाँ फर्स्ट में बताइए एंगल आर की वैल्यू कितनी होगी? ये टकरा के ऐसे जाएगी ना रे, तो ये बताना है। तुम 60 बोल रहे हो, 40 बोल रही हो आप, तुम 40 बोली ना, 30 डिग्री 40। अपना काम 100 नहीं होता, 90 होता है। देखो इधर 60 कैसे होगा? कहाँ से मेजर करना है हमेशा? तो नॉर्मल ये है कि ये है, तो ये यहाँ से एंगल बताना है ना आपको कितना है। नॉर्मल और मिरर के बीच में एंगल कितना है पहले ये बताओ। अरे ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 में से 60 करेंगे, ये कितना आएगा? 30 डिग्री। तो एंगल आर की वैल्यू भी कितनी आएगी? 30 डिग्री। क्लियर? यहाँ पे बताइए एंगल आई की वैल्यू कितनी है? कैसे पता? सबसे पहले एंगल आर निकाल लो। एंगल आर ये है, ये नहीं है। एंगल आर ये है कि ये है? ऊपर वाला ना,
क्यों, कहाँ से मेजर करते हैं हमेशा? नॉर्मल से। तो नॉर्मल से मेजर करेंगे तो ये होगा ना, ये एंगल आर कितना हुआ 30 डिग्री, क्योंकि ये 60 और पूरा कितना होता है 90। अब बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा इसका 30 डिग्री होगा, इसलिए तो एंगल आर भी 30 डिग्री आ रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, नोट करिए फटाफट। अभी प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस के लिए एग्जांपल हमने कौन सा लिया? प्लेन मिरर। अब मिरर क्या होता है? व्हाट इज मिरर? कैसे बनता है मिरर? सबसे पहले आप क्या ले लेते हो? ग्लास ले लेते हो आप। तो ग्लास के लिए मैंने क्या किया, एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दी। आपको हमेशा ड्रॉ ऐसे ही करना है प्लेन सरफेस के लिए, ठीक है। तो मिरर हम लोग बनाने के लिए हमने क्या ले लिया, ग्लास ले लिया। ग्लास के पीछे हमने क्या कर दी, कोटिंग कर दी, ठीक है। सिल्वर की कोटिंग करते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, हाँ सॉरी, पहले सिल्वर की कोटिंग होती थी, अब एल्यूमिनियम की कोटिंग होती है, क्योंकि सिल्वर बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया है, ऑब्वियस सी बात है। तो अब एल्यूमिनियम की कोटिंग होती है। पहले सिल्वर की कोटिंग होती थी, उसके बाद क्या किया जाता था, एक रबर पेंट किया जाता था रेड कलर का, ठीक है। सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag प्लस रेड पेंट। इन पहले सिल्वर की कोटिंग करते थे और उसके ऊपर रेड पेंट लगाते थे। तो सिल्वर, सबसे पहले बताओ सिल्वर की कोटिंग ही क्यों करते थे? Because silver is the best reflector of light, not shining object. Shining object तो है बिल्कुल अच्छी बात है, तो उससे क्या करना है हमको, शाइन थोड़ा ना करवाना है यहाँ पे। Silver is the best reflector of light, लिख लीजिए, silver is the best reflector of light and aluminium is also good reflector of light। इसीलिए अब एल्यूमिनियम यूज किया जाता है क्योंकि कॉस्टली कम होता है। तो अभी के टाइम पे अगर सिल्वर यूज होगा, अगर मान लो आप करवा भी रहे हो सिल्वर यूज, तो कितना घरों में चोरियां हो जाएंगी फिर आप, है ना, डेली चोरी होगी। तो पता चला घर के लोग पूरे के चोरी कर रहे हैं, है ना, तोड़ के थोड़ा कुरेद रहे हैं, रेड पेंट निकाल रहे हैं, सिल्वर निकालते जा रहे हैं धीरे करके, और जाके मार्केट में बेच दे रहे हैं, है ना। तो चॉकलेट खरीद ले रहे हैं उससे बच्चे लोग, बिल्कुल। तो silver is a best reflector of light, but aluminum is a good reflector of light. Aluminum is cheap, that's why we using now aluminum। इसीलिए हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम यूज करते हैं आजकल। अच्छा, पहले के टाइम पे रेड पेंट हुआ करता था। पुरानी अलमीरा अगर किसी के घर में होगी तो उसको पूरे के देख लेना, पीछे मिरर के पीछे रेड कलर का पेंट दिया होगा। अगर पुराना मिरर होगा या पुरानी अलमीरा होगी बहुत साल पुरानी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं वहां पे रेड कलर का पेंट किया जाता है, और उसको आप खोद के देखोगे तो सिल्वर निकलेगा, निकाल के बेच देना बढ़िया। उसके बाद अब एल्यूमिनियम के साथ साथ अब अगर आप मिरर देखने जाओगे तो मिरर के पीछे रेड कलर नहीं, कुछ ग्रीन टाइप का कुछ दिखाई देता है ना। तो अब रेड कलर का पेंट नहीं किया जाता है, अब क्या किया जाता है, ग्रीन कलर का पेंट किया जाता है। क्यों? रीजन? हाँ, न्यूट्रल कलर से क्या होगा, उससे क्या होगा, ठीक है, याद करके आइए, वॉक है आपका। ये सब छोटे क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। व्हाई वी यूज ग्रीन पेंट बिहाइंड ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, कोई सा भी मिरर हो, कि हम ग्रीन पेंट ही क्यों यूज करते हैं मिरर के पीछे, ठीक है। तो ये हमारा मिरर रेडी हो गया। अब आप क्या करोगे, लाइट इस पे ड्रॉप करवाओगे या इंसिडेंट करवाओगे तो लाइट क्या होगी, टकरा के वापस आएगी, है ना। लाइट टकरा के वापस आएगी तो क्या होगा, वहां पे रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन हमने देखा, उसके लॉज देखे कि एंगल आई जो है एंगल आर के इक्वल होता है। अब रिफ्लेक्शन जो होगा, जैसे ये हमने नॉर्मल बनाया। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछा था क्या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट फिक्स्ड होता है? नहीं होता है। किस पे डिपेंड करेगा फिर? इंसिडेंट रे पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? इंसिडेंट रे पे डिपेंड करेगा कि इंसिडेंट रे जो है कहां पे ड्रॉप हो रही है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ड्रॉप हो रही है तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये हो जाएगा, यहाँ पे ड्रॉप कर रही है तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये हो जाएगा, ठीक है। जहां पे इंसिडेंट होगी वहीं पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा। क्लियर है? अभी जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉप करवाया, मैं इसको यहाँ पे भी करवा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया,
ये इसके लिए यहाँ पे हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया। अब आप क्या करो, ये रेस को ड्रॉप करवाओ, ये कौन सी रे हुई, इंसिडेंट रे, इसका एंगल कितना होगा, एंगल आई, ये रिफ्लेक्ट होके चले जाएगी, ये आर। समझ में आया, पक्का? तो ये रिफ्लेक्शन होता है। अब इसमें पूछा जाता है आपसे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन and second one is diffuse reflection। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा बंच ऑफ लाइट। बंच ऑफ लाइट क्या होता है? जिसको हम बीम ऑफ लाइट भी बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट रेज। तो आप जैसे मान लो ये बहुत सारी रेज है, अभी आप हमारे रूम में यहाँ पे लाइट जल रही है, एक लाइट से बहुत सारी रेज आ रही है, एक रे तो नहीं आ रही है ना, वो तो हमने एग्जांपल के लिए एक रे लिया था, रेज तो बहुत सारी आ रही है, तभी तो लाइट चारों तरफ आ रही है, यस और नो? तो उसी को बोलते हैं हम बीम ऑफ लाइट। जब लाइट रेज एक साथ ऐसे आती है पैरेलली, कैसे जाती है, पैरेलली जाती है, तो वो क्या कहलाती है, बीम कहलाती है। क्या कहलाएंगी, बीम ऑफ लाइट रेज। अब इस बीम ऑफ लाइट रेज को जब मैं क्या करूं, एक स्मूथ सरफेस, कैसा सरफेस है ये, स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस पे जब मैं क्या करवाता हूं, ड्रॉप करवाता हूं, मतलब इंसिडेंट करवाऊंगा, ये सब इंसिडेंट हुई है ना। बीम ऑफ लाइट को मैं क्या किया, इंसिडेंट करवाया, इसके लिए इंसिडेंट पॉइंट ये हुआ, इसके लिए ये हुआ, इसके लिए ये हुआ, इसके लिए ये हुआ, इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करोगे, देखो ऐसे बनेगा। नॉर्मल हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री पे, है ना। तो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ की, ये सब क्या है, ये नॉर्मल है ये सब। अब टकराने के बाद इधर जाएंगे, तो ये वाली रे ऐसे जाएगी, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन फिर से वो क्या जा रही है, पैरेलली जा रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फिर से क्या कैसे जा रही है, पैरेलली। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी को क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब मैं ले लेता हूं सरफेस ऐसा जो स्मूथ नहीं है, एक ऐसा कुछ सरफेस ले लेते हैं। अब ये स्मूथ सरफेस है क्या, नहीं है, ठीक है। यहां पे मैंने एक ड्रॉप करवाया, ठीक, फिर यहां पे मैंने एक ड्रॉप करवाया, ऐसा। मैं जब ड्रॉप करवा रहा हूं तो पैरेलली ड्रॉप करवा रहा हूं, मतलब बीम ऑफ लाइट ड्रॉप करवा रहा हूं, ठीक। उसका एग्जांपल है टूटा हुआ ग्लास, बताऊंगा ये। अब इसके लिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो। अच्छा ये सही बनाया हूँ, नो। इसका परपेंडिकुलर किस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा, क्योंकि सरफेस देखो ऐसे जा रहा है। इसका परपेंडिकुलर किस तरफ बनेगा, इस तरफ। इसका परपेंडिकुलर इस तरफ, इसका परपेंडिकुलर इस तरफ, है ना। तो हमको देखो नॉर्मली अलग अलग मिल रहा है, मतलब रिफ्लेक्शन लाइट भी अलग अलग मिलेगी। इसके लिए लाइट किस तरफ जाएगी, इस तरफ, इसके लिए लाइट इस तरफ, इसके लिए इस तरफ, इसके लिए इस तरफ। तो देखो पहले जो एक साथ आ रही थी वो क्या हो गई, तितर बितर हो गई, है ना। क्या हो गई, तितर बितर हो गई, मतलब इधर उधर चले गई। तो इधर उधर चले गई, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मतलब एक साथ रिफ्लेक्शन के बाद लाइट अगर एक साथ नहीं आ रही है तो वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाएगा, और अगर एक साथ ही आ रही है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। क्लियर है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका बेस्ट एग्जांपल है टूटा हुआ मिरर। आपके घर में मिरर फालतू पड़ा रहता है, आप क्या कर देते हो, उसको कचरे में फेंक देते हो, क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। उसमें जाके अब अपना मिरर चेहरा देखने की कोशिश करना, उसमें भी आपको मुंह दिखाई देगा, उसमें भी मुंह दिखाई देगा, उसमें भी बहुत सारे आपके फेसेस दिखाई देंगे। तो उस किसके कारण होता है, वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण होता है, कि हर एक में मुंह। पर अगर वो मिरर पूरा बना रहता है तो सिर्फ एक ही मुंह दिखाई देता है, पर वो टूटा रहता है तो सब में आपको हजारों मुंह दिखाई देंगे,
समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको एनटीएससी एग्जाम या कंपटीशन एग्जाम में काम आता है। 10th एग्जाम में तो शायद ही पूछा जाता है, 12th एग्जाम में पूछा जाता है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ब्रोकन मिरर में क्या हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, इसलिए हमको बहुत सारे इमेज दिखाई दे रहे हैं। तो वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है, किसी को भी हमको फाइंड आउट करना है कि कितने इमेज बन रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 360 बाय थीटा माइनस 1। नंबर ऑफ इमेजेस is equal to 360 upon theta minus 1, where theta is the angle of inclination between mirrors। दो मिरर के बीच में कितना इंक्लिनेशन है वो थीटा होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, ध्यान दो इधर, ये मैंने मिरर लिया, ये दूसरा मिरर लिया, इधर ध्यान दो खुशी, ये मैंने मिरर लिया, ये दूसरा मिरर लिया। मिरर मतलब आईना। तो ये मिरर लिया, अब इस मिरर में मैं क्या करूं, इसके बीच का एंगल मैंने अभी रखा है ऐसा, तो आपको कितने इमेजेस दिखेंगे वो उस फॉर्मूले में अप्लाई करना है। मान लो 60 डिग्री पे है ये, है ना, कितने डिग्री पे है दोनों, 60 डिग्री। 60 डिग्री उसमें अप्लाई करो, 360 अपॉन 60 कितना होगा, 6 होगा। हाँ, थीटा मतलब एंगल। 360 अपॉन 60 कितना आएगा आंसर, 6। 6 माइनस 5 माइनस 1 कितना आएगा, 5। मतलब टोटल कितने इमेजेस दिखेंगे, 5 इमेजेस दिखेंगे। क्लियर है, फॉर्मूला इज क्लियर। मैं अब एंगल बढ़ा देता हूँ, मान लो मैं एंगल कर देता हूँ 90 डिग्री, 90 डिग्री पे कर दिया, कितना आएगा, 4 माइनस 1 3 इमेजेस दिखेंगे। समझ में आ गया? जितना दूर जाते जा रहे हैं इमेजेस कम होते जा रहे हैं, जितना पास आते जाओगे उतने इमेजेस बढ़ते जाएंगे। 30 डिग्री पुट करके देख लो कितना आएगा, 12 आएगा। 30 से डिवाइड करोगे, 12 माइनस 1 11। टोटल इमेजेस कितने मिलेंगे, 11 इमेजेस। तो कितना पास करते जाओगे इमेजेस बढ़ते जाएंगे, दूर करते जाओगे इमेजेस कम होते जाएंगे। ये अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर साइंस एग्जीबिशन होता है आपके स्कूल में तो ये बना सकते हो प्रोजेक्ट, बहुत अच्छे है।